फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। कल जहां व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से आज का व्लॉग दोबारा शुरू करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग। तो आज सुबह का जो श्राद्ध अमावस्या का था, पितृ अमावस्या, वो हमने कर लिया है, खाना भी खा लिया है। उसके बाद ये सारे पर्दे निकाले हैं धोने के लिए और फिर मशीन लगाई है खाना खुना खाने के बाद। तो ये सब मैं धो दूँगी क्योंकि कल से है नवरात्रि, तो घर पूरा साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए, जिससे कि माता रानी आए हमारे घर में और अपनी कृपा बनाए। तो फ्रेंड्स, बस ये सब धोने हैं, अब धो देती हूँ इसे, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं श्राद्ध अमावस्या जो थी, पितृ अमावस्या, पितरों की विदाई, उसमें लग गई थी। और वो करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, फिर मैं लग गई थी अपने कपड़ों की धुलाई करने के लिए। तो जो कि ये बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, देख ही सकते हो आप कितने सारे हैं। ये मैट भाभी की है, भाभी ने वॉश की थी कल, वो एक दो मैट भाभी की है और सारे कपड़े मेरे हैं जो कि मैंने धोकर टांग रखे हैं, अभी सूख जाएंगे, फिर इसे डालूंगी। तो शाम से 5 बज चुके थे मुझे ये सब करते करते। फ्री और चाय लेके जाती हूँ हस्बैंड के लिए, नहीं तो आज तो बहुत ही डांट पड़ने वाली है क्योंकि अभी तक मैं गई नहीं थी और सारे कपड़े धो दिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे और ये सब मैं उतार के लेकर आ चुकी हूँ। तो इनको फोल्ड में आने के बाद कहूँगी, शॉप पे से आने के बाद, और पर्दे भी बाद में लगाऊंगी। यहाँ बन रही है चाय हस्बैंड के लिए और मैं भी पी लूँगी चाय, क्योंकि सुबह से हेडेक हो रखा है। काम 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 काम, घर के कभी ख़त्म नहीं होने, बस काम करते रहो और नहीं भी करो, लेकिन घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, सो मैं लगी रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय ले लिया हस्बैंड के लिए और दूध के लिए भी ठेकी ले ली है और बस अब चलेंगे हस्बैंड के लिए चाय लेके। वैसे आज ना थोड़ी सी डांट भी पड़ सकती है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है, 5 बज चुके हैं, शाम के 5 बजे कौन जाता है शॉप पे। तो मैं शॉप पे आ गई थी हस्बैंड का, आज मेरी वजह से बहुत सारा काम छूट गया था क्योंकि उन्हें तो उनका फील्ड वर्क है, तो वो चले जाते हैं अपनी फील्ड में। और यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखा रही थी आपको धान कैसे, मतलब मैंने बताया था ना आपको, ड्रम रख के उसके ऊपर पीटते हैं। थोड़े ही थे इसलिए, नहीं तो मशीन में निकलवा लेते, लेकिन मशीन में क्या होता है, फिर ये पुराली जो है सारी कट जाती है, तो फिर काम नहीं आती। और ये पुराली ये लेकर जाएंगे और जो धान है वो हमें दे देंगे सारे के सारे। वहाँ से आने के बाद फिर खाना पीना खाने के बाद, मतलब सारा काम, पता ही है एक घर में कितना काम होता है। तो खाना पीना खाने के बाद हस्बैंड कह रही हूँ, समृद्ध को पढ़ाया थोड़ा बहुत, क्योंकि सैटरडे था, फिर संडे है, तो समृद्ध को पढ़ाया भी मैंने क्योंकि उसके टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। तो उसके बाद फिर मैं लगी थी ये पर्दे लगाने के लिए। तो ये पर्दे मैंने लगा दिए, यहाँ का भी लगा दिया और इस साइड का भी लगा दूँगी। पहले पर्दे लगाने से पहले इस पाइप को कर लूँगी क्लीन, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत सारी जमी हुई थी इसके ऊपर। सो अब मैं लगा देती हूँ ये वाले पर्दे और फिर फ्रेंड्स मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे, क्योंकि थक गई थी। उसके बाद मैंने कुछ क्लिप नहीं बनाई वीडियो। जोर से बोलिए जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आज है प्रथम नवरात्रा, माता शैलपुत्री का दिन है। तो सुबह सुबह की क्लीनिंग सब करने के बाद हम कर रहे हैं माता की पूजा करने के लिए। और जो कलश स्थापित करते हैं उसके लिए मैं ढूंढ रही थी आम के पत्ते। तो आम के पत्ते मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरे चाहिए थे और मुझे इनमें समझ में नहीं आ रहे थे, सारे मुझे ऐसे लग रहे थे गंदे हैं और कटे पटे हैं। तो कटे पटे नहीं लेते हैं पत्ते, तो ये मैं लेकर आई हूँ और इसमें से 1-2 पत्ते निकाल दूँगी क्योंकि 7 पत्तों का वो जो होता है। और ये देखिए, ये जौ बोने के लिए था लेकिन इसमें आ गया तरेड़, ये कब टूटा मुझे पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कलश भी स्थापित कर दिया है और कई लोग कलश के नीचे ना अन्न रखते हैं, जैसे कि चावल के दाने, जौ, ये सब बिछा के फिर उसके ऊपर कलश स्थापित करते हैं। पर हमारे यहाँ जैसा होता है मैं उसी तरीके से करती हूँ। और आज है माता शैलपुत्री का दिन। माँ के 9 नवरात्रों में 9 दिन 9 माता की पूजा की जाती है, माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यहाँ पे अभी मैंने दिया नहीं जलाया था, उसके बाद दिया बत्ती किया है, पूजा और आरती की है। तो माता शैलपुत्री का प्रथम नवरात्रा जो होता है, माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और उसके बाद अलग अलग रूपों की 9 दिन माता की पूजा की जाती है। तो प्रथम नवरात्रा माता शैलपुत्री के नाम होता है। और माता रानी आप सभी पे हमेशा कृपा बनाए रखे। और पूजा अर्चना करने के बाद फिर यहाँ मैं जौ बो दूँगी। तो जो मेरा मिट्टी का बर्तन था वो तो टूट गया था, तो फिर मैंने बोला अब किस में करूं, तो मैंने स्टील का जो मेरे पास बर्तन है इसी में कर दूंगी। तो मैं मिट्टी बाहर से लेके आई थी, अब बस इसे साफ़ कर लूँगी कि जो इसमें बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं वो हटा देती हूँ
उसके बाद जौ को बो दूँगी। तो फ्रेंड्स इसे मैंने इस तरीके से ढक के रख दिया है और अभी दिखाऊंगी नहीं आप लोगों को। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली टाइम। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फेस पे अलग ही चमक है ना, वो इसलिए क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू है। आज से नवरात्रि शुरू है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी कर दे। और तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 11, पूजा पाठ हो चुका है। बस समृद्ध यहाँ अपना ड्राइंग वगैरह कर रहा है ये, और अपना टाइम पास कर रहा है। अभी नहाया नहीं है, नहलाना है इसे। और मैं पी रही हूँ चाय, तो गिलास भर के ले लिए। आज से शुरू हो चुके हैं फास्ट, 9 दिन के फास्ट रहेंगे। तो माता रानी की इच्छा है, जितनी शक्ति है अपने अंदर उतने करेंगे। और तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मिलूँगी थोड़ी देर में। पहले इसे तैयार त्यूर कर देती हूँ नहला के, और चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद फिर जो ये मैट धोई थी तो ये सूख गई थी। अब इसे मुझे बिछाना था, सबसे बड़ा काम। तो इस टेबल वगैरह हटाने के बाद दिया है, और ये लेस कुनाल को लगाया है अपने साथ, और टेबल लगाया उतरी भी है, तो इसे भी सिल दूंगी मैं समय मिलने के बाद। आज लगी थी मैं थोड़ी सी और क्लीनिंग में, क्योंकि ये कॉर्नर में थोड़ा सा साफ कर रही थी, जो कि यहाँ पंखा वगैरह रखा रहता था और फ्लावर पॉट रखा रहता था। वो फ्लावर पॉट जिसे मैं इस साइड, इस कॉर्नर की शो बढ़ती थी, उसका ये हो गया है बुरा हाल। मेरे से ये टूट गया है ज़्यादा सफाई करने के चक्कर में तो मेरा हो गया नुकसान। और ये फ्लावर पॉट थे, वैसे तो फ्लावर ख़राब हो रहे थे, पॉट भी ख़राब हो रहा था, आधा मतलब ऊपर से टूटा हुआ ही था। लेकिन अब ये पूरा ही टूट गया है, तो अब इसे फेंक देते हैं और इन फ्लावर को रख देते हैं संभाल के। ये काम आएंगे बाद में, अगर मैं दूसरा फ्लावर पॉट लेके आऊँ। और देखते हैं कैसे कैसे इसे कवर करते हैं। तो इसे मैंने यहाँ रख दिया है, और इसके अंदर ये फ़ैन फून भर दिया, ये हीटर वगैरह है, तो थोड़ा सा अब साफ़ सुथरा सा लगेगा। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सीधा मैं आपसे रात को मिल रही हूँ। और नवरात्रि का जैसे कि मेरा फास्ट है, तो मैं अपने लिए फास्ट वाला ही खाना बनाई थी। तो कुट्टू का आटा गूंथ लिया था, वो ना गूंथा नहीं जाता है और मेरे से तो बनता नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपने लिए बना ही लेती हूँ। और यहाँ आलू मैश करके रखे हुए हैं। ये आलू बॉईल करे थे मैंने, और उसके बाद मैश किया था, और थोड़े से आलू मैंने ना आटे में ही गूंथे थे। हरी मिर्च का पेड़ है, लेकिन मैं सुबह तोड़ना ही भूल गई, तो एक मिर्च रखी हुई थी, उसे ही कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जी तो मैं बाद में बनाऊंगी, उससे पहले मैं कुट्टू के आटे की पूड़ी बना लूँगी। और मेरे से मतलब अच्छे से नहीं बन पाती है, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है जब भी मैं ये बनाती हूँ। मम्मी के हाथ की मुझे बहुत टेस्टी लगती थी। और हमारे यहाँ ना, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ शादी से पहले जब ये बनाते थे, तो इसमें सिर्फ व्रत वाला नमक डालते हैं और हरी मिर्च डालते हैं। इसके अलावा जैसे कई लोग जीरा, हरा धनिया, टमाटर वगैरह सब खा लेते हैं, तो वो सब नहीं खाते हैं हमारे यहाँ पे। तो जैसे मेरी मम्मी करती थी, वैसे ही मैं अभी भी करती हूँ। और बस हरी मिर्च डालिया मैंने, और इस आलू को मैं इसमें भून लूँगी। और इसके साथ दही हो तो और भी अच्छा रहता है, लेकिन दही नहीं थी, तो जो है उसी से काम चला लेते हैं। और हमारे यहाँ पे नवरात्रों का ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि नवरात्रों में क्या होता है, कोई भी शुभ काम कर सकते हो आप, और कोई भी नई चीज़ खरीद सकते हो। तो नवरात्रों में सबका मानना होता है कि नवरात्रों में ख़रीदे तो बहुत शुभ होता है। और पहले नवरात्रा, दूसरा नवरात्रा, 9 दिन मतलब शुभ होते हैं। 9 माता के रूप होते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। यहाँ मेरा सारा खाना पीना बन गया था, तो माता को भूख लगा के मैंने भी खा लिया था। रहा है। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। समृद्ध के बैग रखने के लिए ये जगह बनाई थी, क्योंकि समृद्ध का बैग इधर से उधर पड़ा रहता था, कभी सोफे पे, कभी उधर चेयर पे उसकी। और यहाँ ये सोने की तैयारी कर रहा है। नींद नहीं आ रही बेटे को? नींद नहीं आ रही है, तो इसे सोने देते। ये फ्लावर पॉट की वजह से अब थोड़ा सा डर लग रहा है। चलिए कोई नहीं, ये कपड़े हल्के हल्के गिले से हैं, तो ये ऐसे ही रख दिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना समृद्ध के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो ये डाबर लाल तेल है जिससे बच्चों की मालिश की जाती है। तो मैं इसके लिए अभी भी ये रखती हूँ, जब भी इसके पैरों में दर्द होता है तो इसकी मालिश कर देती हूँ। और तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का कहते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय माता दी।
माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे और खुश रखे और स्वस्थ रखे।